इजराइल से सीज फायर के बाद क्या ईरान एक बार फिर बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है? मिशन मोसाद के साथ ही ऐसा क्या करने जा रहा है ईरान, जिससे पूरी दुनिया में तेल के लिए मच जाएगा हाहाकार? ईरान की इस रणनीति से क्यों खौफ में है अमेरिका? इस बार ईरान न सिर्फ इजराइल को धूल चटाएगा बल्कि अमेरिका को भी बड़ी चोट पहुंचाने की तैयारी कर रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ईरान ने इजराइल के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू कर दिया है और वो है मिशन मोसाद, जिसके तहत ईरान में मोसाद के नेटवर्क को खत्म करने का काम शुरू कर दिया गया। पूरे ईरान में सर्च अभियान चल रहा है, ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं। एक ही दिन में 50 से ज्यादा संदिग्ध पकड़े गए, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने समुद्र में अमेरिका से निपटने की तैयारी भी शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक हॉर्मुज की तरफ माइंस रवाना की गई हैं, ताकि वक्त पर हॉर्मुज को बंद किया जा सके और फिर गलती से भी ईरान पर हमला होने के बाद पूरी दुनिया में तेल के लिए हाहाकार मच जाए। दरअसल हॉर्मुज वो रूट है जिससे दुनिया का 30% तेल गुजरता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि पूरी खबर क्या है। सबसे पहले बात करेंगे ईरान के मिशन मोसाद की। दरअसल ईरान में मोसाद का नेटवर्क फैला हुआ है। अपनी ही जमीन पर जासूसों का ऐसा जाल जिसे तोड़ना ईरान के लिए बेहद जरूरी है। ईरान के मिशन का दूसरा ठिकाना विशाल समुद्र है, जहां दुश्मन की लोकेशन पता है, इरादा भी पता है, लेकिन जंग की शुरुआत अभी नहीं हुई। ईरान का प्लान 2 मोर्चे पर आगे निकलना है, जिसमें पहला ईरान में मजबूत मोसाद के नेटवर्क को पूरी तरह से खत्म करना, तो दूसरा समंदर में यूएस और इजराइल के खिलाफ बहुत बड़ी तैयारी करना है। वहीं अमेरिकी खुफिया एजेंसी लगातार ईरान पर नजर बनाए हुए है और अब तक यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार अगर ईरान पर हमला हुआ तो ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर सकता है। अमेरिका ने ईरान की इस कोशिश को नाकाम करने पर एक्शन भी शुरू कर दिया है, जिसके तहत अमेरिका ने यूएसएस कार्ल विंसन एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती की है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि ये बेड़ा अब ईरान के बेहद करीब पहुंच चुका है। यूएसएस कार्ल विंसन एयरक्राफ्ट कैरियर अरब सागर में है। अरब सागर के रास्ते कार्ल विंसन ईरान के करीब पहुंच चुका है। 2 डिस्ट्रॉयर भी एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ चल रहे हैं। अमेरिका की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को डेंजर जोन में बदलने की प्लानिंग कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ ईरान के युद्धपोत रास्ता नहीं रोकेंगे, बल्कि ऐसी तैयारी होगी कि कोई भी जहाज यहाँ गुजरने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। अमेरिका के मुताबिक ईरान इस बार दुनिया को ब्लैकमेल करने के प्लान में है। इसके लिए हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने ईरान गैस तेल की सप्लाई को रोक देगा। ईरान पर हमले होते ही तेल के लिए हाहाकार मच जाएगा। ईरान अमेरिका और इजराइल के खिलाफ पूरी दुनिया पर दबाव बनाने की कोशिश भी करेगा। ईरान जानता है कि हॉर्मुज बंद होते ही पूरी दुनिया के सामने अमेरिका को जवाब भी देना मुश्किल हो जाएगा। बता दें कि हॉर्मुज स्ट्रेट बहुत अहम रूट है। ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच का रास्ता है, जिससे अरब सागर जुड़ा है और यहीं से दुनिया का 30% तेल गुजरता है। रूस और चीन को अमेरिका ने दिखाया ठेंगा। घातक B-2 बॉम्बर्स ने अमेरिका से भरी उड़ान। आखिरकार इजराइल ईरान युद्ध में कूद पड़े ट्रंप। ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग में बड़ी खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट है कि अमेरिका ने अपने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स को हिंद महासागर में स्थित द्वीप डिएगो गार्सिया एयरबेस के लिए रवाना कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक B-2 बॉम्बर्स के साथ 8 एयरफोर्स टैंकर्स भी हैं, जो इसमें हवा में ईंधन भरने के लिए हैं। माना जा रहा है कि ईरान का सबसे महत्वपूर्ण परमाणु स्थल फोर्डो, जो जमीन से करीब 90 मीटर नीचे है, उसे तबाह करने के लिए B-2 बॉम्बर को भेजा गया है। आपको बता दें कि फोर्डो यूरेनियम संवर्धक केंद्र ईरान की सबसे सुरक्षित न्यूक्लियर स्थलों में से एक माना जाता है। इसे ईरान का परमाणु किला भी कहा जाता है, जो एक पहाड़ी पर स्थित है। ये गहराई में बनी सुरंगों और चट्टानों के भीतर मौजूद है, जिसे पारंपरिक बमों से तबाह करना लगभग असंभव है।
कहा जाता है कि इसे सिर्फ अमेरिकी मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर MOP बम ही तबाह कर सकते हैं। वो भी सिर्फ एक बम नहीं, बल्कि इसे तबाह करने के लिए एक साथ कई बम गिराने होंगे, जिसे सिर्फ अमेरिका के पास मौजूद B-2 बॉम्बर्स या B-52 बॉम्बर्स से गिराया जा सकता है। B-52 बॉम्बर्स में स्टेल्थ क्षमता नहीं है, मतलब ये रडार को चकमा नहीं दे सकता है, जिससे एक डर है कि ईरान इसे हवा में मार गिरा सकता है। जबकि B-2 में स्टेल्थ क्षमता है, जिसे ईरानी डिफेंस सिस्टम ट्रैक नहीं कर सकते। इसीलिए B-2 बॉम्बर को भेजे जाने की रिपोर्ट है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमले की इजाजत भी दे चुके हैं, लेकिन अभी उन्होंने कुछ और ठहरने के लिए कहा हुआ है। आपको बता दें कि डिएगो गार्सिया ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी में स्थित एक सामरिक अमेरिकी सैन्य अड्डा है, जो फारस की खाड़ी, पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया के बीच मौजूद है। यहां से B-2 जैसी लंबी दूरी के स्ट्रेटेजिक विमानों को बिना किसी ओवरफ्लाइट रिस्ट्रिक्शन के सीधे लक्ष्यों पर हमले के लिए भेजा जा सकता है। अमेरिका ने इराक, अफगानिस्तान और लीबिया जैसे अभियानों में इसी एयरबेस से हवाई हमले ऑपरेट किए हैं। 1990 के दशक के अंत में सेवा में शामिल हुए B-2 का इस्तेमाल कोसोवो, अफगानिस्तान, इराक और लीबिया में युद्ध अभियान में किया गया है। लंबी दूरी, स्टेल्थ और पेलोड क्षमता की वजह से इसके लिए मिशन को अंजाम देना काफी आसान हो जाता है। अमेरिकी रक्षा सूत्र के मुताबिक B-2 बॉम्बर्स की तैनाती अमेरिका की ग्लोबल स्ट्रेटेजिक रीस्ट्रक्चर का हिस्सा भी हो सकती है, जिसका मकसद इजराइल ईरान संघर्ष की स्थिति में विकल्प तैयार रखना है। पेंटागन कई बार यह साफ कर चुका है कि B-2 जैसे विमानों की तैनाती सहयोगियों को आश्वस्त करने और संभावित संघर्षों में लचीलापन प्रदान करने के लिए होती है। लेकिन डिएगो गार्सिया जैसी फॉरवर्ड लोकेशन पर तैनाती सिर्फ तभी की जाती है जब मामला बेहद संवेदनशील हो। B-2 स्पिरिट US एयरफोर्स का सबसे एडवांस और घातक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है और ये भारी बम ले जाने की क्षमता रखता है, जिससे ये भूमिगत ठिकानों को भी तबाह कर सकता है। B-2 की बिना ईंधन भरे उड़ान रेंज करीब 9600 किलोमीटर है, जिससे दुनिया के किसी भी हिस्से में गुपचुप पहुंचकर मिशन को अंजाम देने में सक्षम होता है। यही वजह है कि B-2 को 21वीं सदी का सबसे घातक और भरोसेमंद रणनीतिक हथियार माना जाता है। तो क्या इजराइल ईरान युद्ध में अमेरिका शामिल होने जा रहा है? दोस्त, अगर धोखेबाजी पर उतर आए तो दुश्मनों की क्या जरूरत। कुछ ऐसा ही सऊदी अरब ने ईरान के साथ किया। सऊदी अरब खुद को मुस्लिम दुनिया का अगुआ कहता है, लेकिन उसे लेकर एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसे सुनने के बाद ईरानी सपोर्टर्स हैरान हो जाएंगे। दरअसल ये खुलासा इजराइल पर ईरान अटैक को लेकर है। 13 जून को जब इजराइल ने ईरान पर हवाई हमले किए तो ईरान ने इजराइल में तबाही मचा दी। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल पर ताबड़तोड़ ड्रोन और मिसाइल से हमले किए। अब खबर सामने आई है कि ईरान के हमलों को रोकने के लिए सऊदी अरब ने चुपचाप इजराइल की मदद की। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि ईरान ने इजराइल पर 1000 से ज्यादा ड्रोन UAVs दागी थी। ईरान ने जो ड्रोन इजराइल पर दागे थे वो रणनीतिक तौर पर अति संवेदनशील ठिकानों को तबाह कर सकते थे, लेकिन कुछ सीक्रेट रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि जब ईरान इजराइल पर हमला कर रहा था तो सऊदी अरब ने सीक्रेट तरीके से उसे रोकने के लिए मेहनत कर डाली। उसके जंगी हेलीकॉप्टर इराक और जॉर्डन के आसमान में उड़ रहे थे और ईरानी ड्रोन को निशाना बना रहे थे। जी हाँ, वही ड्रोन जो इजराइल पर जवाबी कार्रवाई के हिस्सा थे। उन्हें रोकने के लिए सऊदी फोर्स मैदान में उतरी थी और ईरान के कई ड्रोन को मार गिराया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि इनमें से कुछ ड्रोन इजराइल की ओर बढ़ सकते थे, लेकिन सऊदी अरब के क्षेत्र की सुरक्षा के तहत उन्हें पहले ही रोक दिया गया। हालांकि रियाद ने आधिकारिक तौर पर इस पर कोई बयान नहीं दिया है। वैसे तो इजराइल और सऊदी अरब के बीच कोई राजनयिक रिश्ते नहीं हैं, लेकिन ईरान को लेकर दोनों की चिंता एक जैसी है। ऐसे में खुलासा यहूदी देश के साथ गुप्त तरीके से बढ़ते सऊदी सहयोग को उजागर कर रहा है। इस घटनाक्रम ने न सिर्फ ईरान को झकझोरा, बल्कि फिलिस्तीनी समर्थक आवाज़ों और मुस्लिम देशों के रिश्ते में भी नई दरारें डाल दी हैं। खास बात यह है कि सऊदी अरब उन दर्जनों मुस्लिम बहुल देशों में से एक था जिसने ईरान के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई की निंदा की थी, लेकिन बाद में ईरान के ड्रोन को ही सऊदी अरब ने निशाना बनाया। इजराइल का साथ देने में सऊदी अरब के शामिल होने के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की भूमिका अहम मानी जा रही है।
ईरानी विश्लेषकों का कहना है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का किसी भी स्तर पर सहयोग फिलिस्तीन के लोगों और पूरे मुस्लिम जगत की पीठ में छुरा घोंपने की तरह है।